आता है। अब बताइए, जिस जवान बेटा, जिसके घर का जवान बेटा जेल में रहेगा, उनके माँ के दर्द को आप समझिए कि उनके पिता का दर्द क्या होगा। आप एक तरफ कहते हैं कि हम हितैषी सरकार है, मुस्लिम हितैषी सरकार है, लेकिन मुझे बताइए कि अशफाक को मार दिया जाता है बरही में। बरही के दर्द को कौन समझेगा? अशफाक का एक लौता बेटा था अशफाक खान, उसके माँ के दर्द को हमने गरीब से जाकर देखा। उनकी दो दो जवान बेटियां थी और अशफाक एक लौता कमाने वाला घर का बेटा था। सलाखों के पीछे थाना में लॉकअप में बंद करता है, आदिवासियों को मार दिया जाता है, आदिवासियों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। उस वक्त आपका दर्द कहां जाता है? वोट के समय में आप दर्द दिखलाने का प्रयास करेंगे। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का एक नौजवान तैयार रहेगा आपको मुंह तोड़ तैयार रहेगा। हम वोट मांगने आपसे नहीं आए हैं, आपको सिर्फ अवगत कराने के लिए आए हैं कि आज आपको क्या चीज की आवश्यकता है, आपको जरूरत किन किन चीजों की है, जरूरत किन बातों की है। आप घर में जाइए और बताइए कि हमारे लिए कौन काम कर सकता है। एक बार सिंबल वालों को चुने हैं, एक बार नौजवानों को चुनिए, नए पार्टियों को चुनिए। इंशाल्लाह आपको वादा नहीं बल्कि पूर्ण रूप से वादा करके जाते हैं कि आपके एक एक समस्याओं पर और झारखंड के समस्याओं पर, आपका ही नहीं झारखंड के समस्याओं पर हम लोग बेहतर रूप से काम करेंगे। हम लोग नौजवान हैं, आपके दुआ को लेकर चले हैं। हम लोग बोलना भी नहीं जानते थे, लेकिन झारखंड के दर्द ने हमें बोलना सिखा दिया, झारखंड के पीड़ा ने हमें बोलना सिखा दिया। झारखंड में इतना गंभीर गंभीर विषय है, इन विषयों को नजदीक से जब देखा तो हम लोगों ने बोलना सीख गया। आज आप बताइए मुझे, इस देश की आजादी में केवल एक समुदाय के लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया था क्या? नहीं। देश की आजादी में यदि भगत सिंह ने अपना योगदान दिया था तो अशफाकुल्लाह खान ने भी योगदान दिया था। इस झारखंड की लड़ाई की यदि बात करेंगे तो बिरसा मुंडा ने यदि अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ा तो आपके साथ शेख भिखारी ने भी लड़ाई लड़ा था। शेख भिखारी ने चूटूपालू में अपने शहादत को दे दिया गया। तो आप अपने शहादत को पहचानो। इस झारखंड में और इस देश में आपकी भागीदारी होना जरूरी है। आप 55 लाख की बड़ी आबादी के साथ में रहते हैं, आप अपने अधिकार पर बात करो, अपने हुकूक को समझो कि आखिर हमें करना क्या है, हमें जानना क्या है, हमारा पथ क्या है, हमारा मार्ग क्या है, हमारा राह क्या है और कौन सा बेहतर राह है, किस राह को हम इख्तियार करेंगे कि हमें मंजिल बेहतर मिलेगा। आज आपको जानने की जरूरत है कि हमें करना क्या है, हमारा मार्ग क्या होना चाहिए। शिक्षा जगत की यदि आप बात करोगे तो आप शिक्षा से बहुत वंचित हो। क्यों वंचित हो? क्योंकि आपने शिक्षा की अहमियत को समझा नहीं है, आपने तालीम की अहमियत को समझा नहीं है। आपके इस्लाम में कहता है कि तालीम हासिल करने के लिए हिजरत भी करना पड़े तो करना चाहिए। इन सब विषयों को आपको समझना होगा। रात बहुत हो गया है, इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात होगी, फिर इंशाल्लाह आपके बीच में आएंगे। आप सिर्फ दुआ देने का काम करें। इस बार तैयारी कीजिए कि इस बार झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति अजयराम महतो, जिन्होंने आज पूरे प्रदेश में सारे नेताओं के पॉइंट में एक नंबर कराने का काम किया, इतना भय का वातावरण बोलेगा। वो और कोई नहीं है, हमारे धनबाद का हमारा मित्र है, मित्र समान भाई है। हम लोग साथ चलने का काम करते हैं और आपकी दुआ शामिल हाल है। इंशाल्लाह इतिहास लिखने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। इस बात आप लोग दुआ दीजिए। जेबी कैसेस पूर्ण रूप से तैयार है चुनाव के लिए। इस बार बेहतर रूप से हम लोग चुनाव लड़ने नहीं आए थे। हम लोगों ने कहा था कि हेमंत सोरेन जी आप हमें डोमिसाइल नीति दे दीजिए, सर्वे सेटलमेंट के आधार पर हमें अपना परिचय, खतियान का जो परिचय है, डोमिसाइल नीति लागू कर दीजिए, नियोजन नीति कर दीजिए, हम अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। लेकिन इन्होंने सोचा कि ये बच्चे लोग हैं, ये छात्र लोग हैं, कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन खुदा की देन थी, खुदा का कुछ इसमें मसलहत था। हम लोग आए, बेहतर रूप से आए, अभी भी डटे हैं और इंशाअल्लाह ताला अब हमने तैयारी किया है कि इस बार लोकसभा में भी हम अपने लोगों को भेजेंगे, अपने नौजवानों को भेजेंगे और आगामी विधानसभा में भी हम लोग झारखंड के इतिहास को बदलेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस बात को कहकर जाएंगे कि हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाता है और हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाता है। और हम युवा हैं साहब, हमें बदलने का प्रयास मत करो, क्योंकि हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी रात में हम लोगों का इंतजार किया। फिर से इंशाअल्लाह आएंगे और इस क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा करेंगे। आप लोग तैयारी रहिएगा और उस जनसभा के माध्यम से हम लोग झारखंड राज्य को भी बताएंगे कि अब ईचागढ़ विधानसभा भी कमर कस लिया है। जेबी कैसेस के साथ आने के लिए कदम से कदम मिलाकर तैयार है। नौजवान तैयार रहेंगे, हमारे मुस्लिम कौम तैयार रहेंगे। आपका बेटा आया हुआ है, ये आपका पार्टी होगा। तमाम लोगों को माला पहनाकर तमाम लोगों को जेबी कैसेस में हम लोग जल्द शामिल करेंगे। आप तैयारी कीजिए, इंशाअल्लाह आपका बेटा आया है। दुआ देने का काम करेंगे और दुआ जब आप देंगे, एक माँ की दुआ भी लगती है। हम घर से निकलते हैं, हमारा दिन कहां होता है, रात कहां होता है, मुझे नहीं मालूम। हम भी अच्छे खासे कमा सकते थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, हम भी काम कर सकते थे, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते थे। अभी तक शादी नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? हमें चिंता है आपकी, हमें चिंता है अपने समाज की, हमें चिंता है आने वाले मुस्तकबिल की, हमें चिंता है अपने भविष्य की, अपने आने वाले फ्यूचर की, आने वाले बच्चों का। हमारी पर्दा नसीब माँ और बहनें भी हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं। ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि इसी उम्र में हम लोगों ने बड़ी करीब से राज्य को देखने का एक प्रयास किया है। जिस प्रदेश, जिस झारखंड में हम रहते हैं, वो राज्य हमें तो मिला है, लेकिन राज्य में जो राज्य मिलनी चाहिए वो राज्य हमें नहीं मिल पाया है। हमें क्या मिला है? हमें गरीबी मिला, हमें मुफलिसी मिला, हमें बेईमान लोगों के साथ नज़र से नज़र मिलाने की शक्ति भी हमें नहीं मिल पाई है। झारखंड तो हमें मिला है, लेकिन आज आप एक गांव तक सीमित रह गए हैं। और आपको, जैसा कि पूर्व वक्ता और आपके
और हमारे बड़े भाई तरुण महतो जी ने बताया कि गुजरात के लोगों को आप चुनकर दिल्ली भेज दिया आपने। यही तस्वीर है। आज तक हमने निर्णय नहीं ले पाया कि हमें करना क्या है। हम जैसे ही निर्णय के लिए आगे बढ़ते हैं तो फिर लोकसभा का चुनाव आ जाता है। हम जैसे ही सोचते हैं कि अब कुछ करेंगे तब तक विधानसभा का चुनाव आ जाता है और आपके बीच में सिंबल लेकर आएंगे। कोई भारतीय जनता पार्टी वाले, बीजेपी वाले लोग आएंगे, कोई कांग्रेस वाले लोग आएंगे, कोई जेएमएम वाले लोग आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों के पास शुरू से प्री प्लानिंग है कि उनको करना क्या है। शिबू सोरेन और शिबू सोरेन से पहले की पृष्ठभूमि को आप देखेंगे तो उन लोगों का बड़ा प्लानिंग के साथ आपके बीच में आते हैं। लेकिन ये थोपी हुई राजनीतिक हमें नहीं चाहिए। हम थोपा हुआ सिस्टम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गांव को गांव रहने दिया जाए, लेकिन गांव में वो तमाम सुविधा आप दें जिन सुविधाओं की जरूरत आज गांव को है। लेकिन आज आप देख लें, मैं आपके गांव में आया, सड़क का वही हाल है। आपने कभी जरूरत भी नहीं किया कि आप सांसद महोदय के पास जाएं, और ना कभी सांसद महोदय ने इस बात की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का एक बड़ा प्रयास नहीं किया है। वो चाहते हैं कि मैं सिर्फ बीजेपी के सिंबल पर आऊं और आपके निर्वाचित क्षेत्र से चुनकर दिल्ली चला जाऊं। यही उनका मकसद है। उनका मकसद विकास करना नहीं है। रहने दीजिए, हमारा उनका मकसद ये नहीं है कि वो गांव को सुंदर करे। उनका मकसद ये है कि वो अपने घर को कैसे सुंदर करे। यही तैयारी उनकी है। लेकिन हमारी तैयारी ये है कि हमारे गांव को, जो आज तक राज्य के विभाजन के 24वें वर्ष में हम और आप प्रवेश कर गए हैं, लेकिन गांव के हाल को देख लीजिए। आज बालू तक आप सीमित रह गए, लेकिन बालू का ठेकेदार यदि कोई होगा तो मुझे लगता है कि वो भी बाहर के लोग होंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि तरुण महतो जैसा शख्स आपके बीच में आते हैं और यदि ये कह देते हैं कि मुझे आप आशीर्वाद, मुझे दुआ देने का काम कीजिए, मैं आपका सेवक बनकर इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का एक बड़ा प्रयास करूंगा, या मैं कह दूंगा कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा, आप मुझे चुनकर भेजेंगे, तो आप नहीं चुनोगे। इसलिए नहीं चुनोगे कि राजनीतिक दलों ने और राजनीतिक पार्टियों ने और राजनेताओं ने एक आम मुआशरे में एक चीज को आम किया है, जिसको हम कहते हैं नोट, जिसको हम कहते हैं मुर्गा, जिसको हम कहते हैं बिरयानी। अभी आपको समझा देंगे। जेएमएम वाले आएंगे, बोले बीजेपी वाला ऐसे जाबा ना, अपनी चिंता करो ना, हमें संगे आछि, तो लचर पचर गले फसबार दरकार न के छिलो तरुण महतो के चले बाग गला किछु करबेक ना गेल, तो उसमें हम खुद फंस जाएंगे। हम खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि जिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमने चुना है, वो कहते हैं कि झारखंड के मुसलमानों के लिए हम हितैषी हैं, झारखंड के आदिवासियों के लिए हम हितैषी हैं, हम उनका सुरक्षा देते हैं, हम उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। लेकिन महोदय, आप सिर्फ शामिल होते हैं, हमारे दर्द को आपने कभी बांटने का प्रयास नहीं किया है। हमारे छात्रों के साथ में जो मकतब को हम चलाते थे, जुमा के दिन में बंद करते थे नमाज के लिए, आज उसको आपने संडे को बंद करने का काम किया है और जुमा के दिन में चालू कराने का काम किया है। यही मुसलमान हितैषी सरकार है। आज आपने दर्द दिया है महोदय, आपने पीड़ा दिया है, आपने दर्द दिया है, तब हम जाकर गांव गांव में अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि झारखंड प्रदेश में आपकी आबादी 55 लाख है। लेकिन आज आप मुझे बताइए आपका लीडर कितना है? आप मुझे बताइए कि आपका रहनुमा कितना है? आपका रहनुमा 2 या 3 है। यही है आपकी पहचान, यही है आपका परिचय। 2-3 क्यों हुआ? क्योंकि आपने कभी सियासी मामलों में गंभीर से सोचा ही नहीं, गंभीर हुए ही नहीं, गंभीरता पूर्वक आपने सोचा ही नहीं कि हमको राजनीति के क्षेत्र में करना क्या है, सियासत के मामले में हमें करना क्या है। रहनुमा बनना है, नहीं बनना है, आपको वोट देना है। आप अच्छे रहनुमा को चुनेंगे भी नहीं, आप गुजरात वालों को चुन लेंगे, तरुण महतो जैसे लोग को छाड़ देंगे, मेरे जैसे लोग को नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों नेगलेक्ट करेंगे? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। आप अच्छे लोगों को चुनेंगे नहीं। एक दिन 500 रुपया आपको देंगे, एक प्लेट बिरयानी देंगे, आप कहेंगे कि यह लोकटा भालो छिलो, यह लोकटा भालो अच्छे याके वोट दीबो, यह विकास करबे। लेकिन करता क्या? वो करता कुछ नहीं है। वो दिल्ली चला जाता है। दिल्ली चला जाने के बाद वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आते हैं। उनके पास हजारों एकड़ जमीन कैसे आ जाए और अरबों रुपया कैसे वो अर्जित करे, इस पर वो विचार करता है। आपके ऊपर विचार नहीं करेगा कि शमसुद्दीन भाई क्या कर रहे हैं, जमरुद्दीन भाई क्या कर रहे हैं, आफ्ताब भाई क्या कर रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस वाले जान चुके हैं कि बनका किधर जाएगा किधर। ये मुसलमान जाएंगे कहां? इनको टिकट भी नहीं देंगे, फिर भी ये हम ही को वोट देंगे, हमारे ही जय जयकार करेंगे। लेकिन आप, बताया जाता है कि जब तक एक बार चोट नहीं पहुंचाओगे, आपके दर्द को समझने के लिए वो आपके घर में नहीं आएंगे। इसीलिए हमने कहा है कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी बात नहीं होगी, कांग्रेस की भी बात नहीं होगी। एक बार मुंहतोड़ जवाब इनको देंगे और टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में पूरे प्रदेश को ठोकने का काम करेंगे। यही हमारी तैयारी है।
हमारी तैयारी इसलिए हुई कि हमने 24 साल में 23 साल के झारखंड में अनेकों नेताओं को हमने चुना, सभी विधायक को चुना। आपके सिंबल के नाम पर, सिंबल के आधार पर आपके एमपी एमएलए को हमने चुनने का काम किया श्रीमान। इस बार गांव के बेटे को चुनेंगे, इस बार खतियान के जिन्होंने बात किया है, खतियान के आधार पर जिन्होंने अपने कंधों के ऊपर लाठियों को खाने का काम किया है, जिन महिलाओं ने अपने सरों को फोड़वाने का काम किया है, जिन छात्रों ने झारखंड के हित के लिए, झारखंड के भविष्य के लिए, झारखंड के पीड़ा को लेकर जिन लोगों ने डंडा खाया है, जिन लोगों ने केस खाया है, जयराम महतो ने दर्द को झेला है, जयराम महतो ने अपने आप को बीमारी के हवाले कर दिया है झारखंड और झारखंडियत के लाज को बचाने के लिए। हम ऐसे लोगों को चुनेंगे, ऐसे झारखंड के क्रांतिकारी विचारधारा आएगा। अब तैयारी कीजिए, यदि आप चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल सही हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके बीच का बेटा की दहाड़ सीधे दिल्ली तक गूंजे, यदि आप चाहते हैं कि एक रिजवान अंसारी आपके बीच में आया है, इनकी आवाज विधानसभा में गूंजनी चाहिए और इनके मार्फत में, इनके अगुवाई में पूरे प्रदेश के मुसलमानों को एकजुट करेंगे। आज तक जिस मुस्लिम लीडर को आप चुनने का काम किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम किया है। आप पर बात नहीं किया, आप आशीर्वाद दें, आप दुआ देने का काम करें। आपका बेटा रिजवान तैयार है, इंशाअल्लाह इतिहास रचेंगे और आपकी दुआ से जाकर सदन में भी हुंकार भरेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आपने हमारी बातों को बहुत गौर से सुना, आप दुआ देने का काम किए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।